की। भारत पर जो भी हमले होते थे वो सिंध और पंजाब झेलता था। सिंध और पंजाब के किसान बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से लोहा लेते थे रोज। जैसे सिंध पर पहला हमला 712 में दाहिर पर किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो दाहिर ने डटकर उससे मुकाबला किया। पंजाब पर बहुत सारे हमले हुए, सिंध पर बहुत सारे हमले हुए और इन्होंने मुकाबला किया। यहां तक कि मोहम्मद गजनवी जब यहां से वापस सोमनाथ को लूट कर जा रहा था तो कहते हैं कि सिंध के किसानों ने वहां उसके ऊंट थे, सोमनाथ से बहुत बड़ी संपदा लूट के गया तो सिंध के किसानों ने उसके कई ऊंटों को अलग कर दिया और उसमें से कहते हैं काफी धन जो है उन्होंने गजनवी से लोहा लेते हुए गजनवी को लूटा। उल्टा जो गजनवी भारत को लूटता था उस गजनवी को किसानों ने लूटा, सिंध के किसानों ने। तो सिंध और पंजाब के किसान बहुत मजबूत कौमें थी और वो सारे मुसलमान बन गए थे। दयानंद को यह डर था कि हिंदू फिर क्या रहेंगे, ये भुखमरे लोग रहेंगे, ये सारे लोग मुसलमान बन रहे हैं। और फिर उसको पता चला कि पंजाब के जो बाकी बचे हुए लोग थे वो नानक साहब की वजह से सिख बन गए। उन्होंने वहां से पंडितों को खदेड़ दिया। पंजाब ऐसा प्रांत है वहां पंडितों की भुखमरी आ गई, क्योंकि वो सारे नानक साहब के कहने से पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने मंदिरों की जगह गुरुद्वारे बना लिए, मंदिरों की मूर्तियां हटा दी और गुरुद्वारे बना दिए। बोले हम ही गुरु है और ये गुरुद्वारा है। तो इस प्रकार पंजाब खिलाफ हो गया। अब उसको डर लगा दयानंद को कि ये मारवाड़ के किसान, शेखावाटी के किसान और हरियाणा के किसान भी सिख बनेंगे या मुसलमान बन जाएंगे, ये अब नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जिस प्रकार से इनको पंडित लूट रहे हैं उस वजह से ये इसमें नहीं रहेंगे। तो इसी डर से वो आया। तो यहां पर मेरे देखे यहाँ पड़ोस के कई गांव मुझे मिले हैं आर्य समाजी, वो कहते हैं हमें यज्ञोपवीत धारण करवाए, वेद मंत्र पढ़ाए, हवन करना सिखाया और वेदों की ओर लौटो और इस प्रकार का नारा दे करके और ये किया। हाँ, मृत्युभोज की खिलाफत की, कई कुरीतियों की खिलाफत की दयानंद ने, परंतु कट्टर हिंदू बनाने में लग गया किसानों को ताकि वो सिख नहीं बने। और यहां से शेखावाटी और हरियाणा में तो उसने बहुत ज्यादा, हाँ, एक योगदान है कि दयानंद की वजह से जैसे जो केशवानंद जी और ये जो हुए हमारे, ये शिक्षा की जागृति जरूर हरियाणा और शेखावाटी में जो एजुकेशन हुआ वो दयानंद के आर्य समाज की वजह से तेजी से हुआ। हमारे यहाँ भी जो शुरू में पढ़े वो सभी लोग आर्य समाजी थे, आर्य समाजियों के संपर्क में थे। तो एजुकेशन में आर्य समाज का योगदान था, परंतु वो हिंदूवादी संगठन था शुरू में। जैसे मूलचंद जी आर्य, मैं आपको मूलचंद जी आर्य के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। मूलचंद जी आर्य यहाँ नागौर के रहने वाले थे। उनकी बड़ी लगन थी कि नागौर में पहले तो ये संग्रिया की तरह स्कूल बनाना चाहते थे, फिर उनकी एक लगन थी कि नागौर में छात्रावास बने और इन्होंने बहुत यूं प्रयास करना शुरू किया कि कहीं से रुपए मिले और नागौर में छात्रावास। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई नागौर में। ये मीटिंग उन्होंने बहुत पहले बुला दी 1912 में। नागौर में एक क्या है कि देखो, मूलचंद जी आर्य का पढ़ने का कारण, मूलचंद जी तो एक सामान्य थे आदमी थे, परंतु संयोग से अलाय में उनके ही कोई रिश्तेदार जैन साधु थे। जैन साधु आज भी जाटों में से, इन जातियों में से बनते हैं। तो वो जाट थे और साधु थे, तो उन्होंने वहां सेवा के लिए इनको बुला लिया और वहां रहते थे, उनका कामकाज करते थे। वहां करते करते वो पढ़ गए, तो फिर जैन शास्त्रों को भी पढ़ा और पढ़ाई कर ली उन्होंने। तो जैनों की वजह से पढ़ा, तो जैनों के बारे में उनको अच्छा नॉलेज था, परंतु उन्हें पता चला कि हम जो हैं जैन नहीं है, तो वो जैनों के खिलाफ हो गए और हिंदू बन गए। फिर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा तो आर्य समाजी बन गए। आर्य समाजी बन गए और सीकर और इधर उनका आना जाना रहा संग्रिया स्कूल में, तो वो आर्य समाजी रहे। परंतु वो कहते हैं कि हमने जो 1912 की मीटिंग ली नागौर में,
उसमें मूलचंद जी आर्य ने यहां इकट्ठा किया। इनाना पट्टी, बदाना पट्टी, खारी पट्टी के पट्टीदारों को बुलाया मुख्य रूप से, और बुला करके उनसे बात की मौजूद आदमियों से, और कहा कि हम जो है यहाँ छात्रावास बनाना चाहते हैं और तुम लोग रुपयों की बचत करो, रुपये चाहिए, रुपये के बिना छात्रावास होगी नहीं, और छात्रावास में बच्चे खाएंगे क्या। तो छात्रावास बनाना हमारा ध्येय है। तो कहते हैं कि वहां कुछ रुपयों की बोली लगी, कुछ रुपये। लोगों ने कहा कि एक हड़ पर 1 रुपया तय कर दो हर साल, हड़ पर 1 रुपया। पट्टीदारों को ये ड्यूटी दी गई कि पट्टीदार अपनी पट्टी में प्रत्येक किसान के 1 हड़ का 1 रुपया लेंगे, और वो रुपया इकट्ठा करके हम छात्रावास बनाएंगे। तो रुपयों की काफी बात हो गई, अढ़ाई से कुछ रुपयों की बोली हो गई, और यूं करके बलदेव राम जी उसमें थे। तो बलदेव राम जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग छात्रावास नागौर में होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, परंतु अभी जोधपुर में छात्रावास की ज्यादा जरूरत है। जोधपुर की छात्रावास जब तक हमारी मजबूत नहीं हो जाए, अभी तो किसान अपने बच्चे नहीं दे रहे अपन को, तो पहले तो किसानों के बच्चे लेने हैं, वहां ले जाके पढ़ाना है उनको। दूसरा, जोधपुर की छात्रावास को मजबूत करना। ये जो रुपया आपको मिल रहा है ये जोधपुर, तो यहां कुछ लोगों ने विरोध किया। मूलचंद जी आर्य ने कहा नहीं, सही बात है, जोधपुर में जरूरी है, और वो हमारे बीच का इलाका पड़ता है, पूरा स्टेट है वहां पर। तो फिर वो यहां से कुछ रुपया जो हुआ जोधपुर ले गए, और वहां की छात्रावास को मजबूत करने की कोशिश में वहां उन्होंने किया। तो रुपये बचाने के लिए उन्होंने जो तरकीब बताई वो बताई, डाटियों को पैसा देना बंद करो। डाटी लोग मृत्यु भोज जो मौसर होते थे उनमें पैसा लेते थे, शादी में पैसा लेते थे, वो झगड़ने लग जाते थे, और बाप दादाओं के परदादाओं के कईयों के नाम जानते थे, और कहते थे कि वो बहुत अच्छे थे, तुम्हारे दादा अच्छे थे, परदादा अच्छे थे, और ये वो थे, और तुम गए गुजरे हो, तुम कुछ देते नहीं, और वो ऐसा देते थे हमको। उन डाटियों के पास और कोई कमाई नहीं थी, यही था नाम लेना, और नाम लेकर के हल्ला मचाना, और हल्ला मचा के पैसे ले लेना। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई डाटियों को देना बंद कर दो, तुमसे ये लोग रुपये लूटते हैं, इनको देना बंद करो तो रुपये हो जाएंगे। दूसरा, ब्राह्मणों को बोले कि ब्राह्मणों को रुपये मत दो, तो इसमें थोड़ी अड़चन आ गई। अब क्या कि आम जनता, डाटियों को तो गरीब आदमी उनको तो रुपये बंद कर सकते हैं, ब्राह्मणों को रुपये बंद करना बड़ा मुश्किल मामला है। तो कहा कि ब्राह्मणों को तो रुपये तो बंद नहीं होंगे, एक तय कर लो कि गांव के ब्राह्मण को दो, दूसरे गांव के ब्राह्मण को देना बंद कर दो। तो ये हुआ तय हुआ, मौसर को छोटा करो, और यथासंभव 35 साल से छोटे का मौसर बंद करो। उस समय पहला अभियान 1912 में तय किया गया कि 30-35 साल के जो मौसर हो रहे हैं वो बंद कर दो, और मौसर को कम कर दो, इतने ज्यादा लोगों को खाना मत खिलाओ। अनाज तो ही नहीं, उधार अनाज लेके आते और खिला देते हो, फिर खाओ क्या खुद? तो खाते तो खींचड़ा ही थे, मौसर में भी राबड़ी और खींचड़ा ही था, कोई मिठाइयां नहीं बनती थी, परंतु राबड़ी और खींचड़ा खाने का मतलब है घर में अनाज नहीं रहना पीछे। तो इस प्रकार की ये कंडीशन थी। तो वहां कहते हैं कि डाडियों वाले मामले में जगह जगह फिर इन्होंने बोले कि फला गांव में डाडियों ने उदंगल मचा लिया, तो ये भाई मूलचंद जी आर्य और ये लोग जाते कि डाडियों को तो कुछ नहीं देना है, 1 रुपया भी मत दो। फिर बताया कि सेवड़ी में या कहीं डाडियों को दे दिया, तो फिर ये लोग वहां गए और उन लोगों को बहुत धिक्कारा कि शर्म आनी चाहिए, डाडियों को तुमने रुपये क्यों दे दिए। फिर वहां से लिखा पढ़ी करवाई उनसे कि डाडियों को आइंदा से रुपये नहीं दोगे, और ब्राह्मण सिर्फ अपने गांव के ब्राह्मण को ही रुपये दोगे, दूसरे जो ब्राह्मण अड़ोस पड़ोस से दूर दराज से आ जाते हैं उनको रुपये देना बंद कर दो। ये इस प्रकार का, क्योंकि ब्राह्मणों पर जैसे मृत्युभोज में कई लोग कहते हैं आपने ब्राह्मणों का तो कुछ किया ही नहीं, मृत्युभोज का अधिनियम बना तो उसमें भी ब्राह्मणों की थोड़ी छूट रखनी पड़ी, क्योंकि ये धार्मिक मामला आ जाता है यहाँ पर। और एकदम आदमी भाई कहते हैं कि मृत्यु हरिद्वार जाना बंद कर दो तो बड़ी अड़चन आ जाएगी, ये आम आदमी के दिमाग में बैठेगी नहीं, और फिर अड़ोस पड़ोस वाले चारों ओर इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और वो बैठेगा ही नहीं, चाहे वो कितनी नीचे से नीचे कहने को कहते हैं हम अनुवादी नहीं है, हम बोध हो गए, ये हो गए, फिर भी हरिद्वार जाना ही पड़ता है।
क्योंकि लोग छोड़ते नहीं, उनको हरिद्वार भेजना पड़ता है। कई लोग बहुत बन गए, कई कहते हैं मनुवाद के खिलाफ है, यह जाट जो है मनुवादी है, या ओबीसी वाले मनुवादी ज्यादा है, हम शेड्यूल कास्ट वाले मनुवाद के खिलाफ है। और मैं इनको हरिद्वार जाते देखता हूं तो मैंने कहा कहां मनुवाद के, आप कौन से खिलाफ हो मनुवाद के? आप कहने को कहते हो मैं बौद्ध हूं, और हरिद्वार दौड़ना पड़ता आपको, इन बाप को ले जाके वहां जमा कराना पड़ेगा बाप को। ये कहां से मनुवाद निकल गया? अभी मनुवाद बहुत भारी है। तो अभी एक घटना आई बिलाड़ा के पास की, मैं उसका थोड़ा जिक्र कर दूं। अखबार में खबर आई कि लॉकडाउन की वजह से पुजारी की आर्थिक हालत खराब हो गई। मंदिर बंद रहे तो पुजारियों की कमाई कम हो गई। पुजारी की कमाई का साधन है मंदिर। मंदिर देखा जाए तो पुजारी का उद्योग धंधा है, पुजारी का व्यवसाय है, पुजारी की दुकान है, जहां वो माल कुछ नहीं देता है, पैसे ले लेता है। देने में तो अदृश्य देता है, पुण्य होगा, ये होगा, आगे अगले जन्म में फायदा होगा, या घर में बीमारियां नहीं आएगी, ये समृद्धि होगी, धन धान्य होगा, पर दिखते कुछ नहीं है और वो पैसे ले लेता है। ऐसी दुकान है जहां खाली पूड़िया भी नहीं देता। भाई दूसरी दुकान वाले बढ़िया की दुकान में थोड़ा सामान कम तोल देता होगा, थोड़ी उसमें मिलावट होगी, हो थोड़ी पूड़िया में गड़बड़ होगी, परंतु कुछ देता है बेचारा। 10 रुपए में 9 रुपए का 8 रुपए का सामान देता है। ये तो 10 रुपए में कुछ भी नहीं देता, खाली पूड़िया भी नहीं देता। जो मंदिर नाम की दुकान लगा रखी है इन पुजारियों ने, वो देते कुछ नहीं, परंतु चिंता हुई बहुत ज्यादा। किसको? यहां बिलाड़ा के पास किसी गांव के जाटों को बहुत चिंता हुई कि भाई पुजारी की हालत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई लॉकडाउन से, तो पुजारी को मदद करो। और गांव में से चंदा हुआ और 2.5 लाख रुपया, अखबार में आया, 2.5 लाख रुपए चंदा करके पुजारी को भेंट कर दिया कि लॉकडाउन से तुम्हारी जो हालत खराब हुई है, आर्थिक हालत, उसकी भरपाई हम करते हैं। पुजारी पर बहुत दया आती है। क्यों? पुजारी मर गया तो हमारा मंदिर मर जाएगा, हमारा भगवान मर जाएगा, फिर हमारे बरसात ही नहीं होगी, हमारे बेटे भी नहीं जन्मेंगे, बेटे निरोगे भी नहीं रहेंगे, सारा ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। देखो इसी बेवकूफियां हमारे दिमाग में फंसा रखी है। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके उसको दिया पुजारी को। अब इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे गांव में क्या एक पुजारी की आर्थिक हालत खराब है? क्या पुजारी के घर में भूखमरी आई है? तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे गांव का जो हरिजन है, जो मेहतर है, जो तुम्हारे मरे हुए जानवरों को घसीट करके बाहर ले जाकर के निस्तारण करता है, वो मेहतर जिसकी वो तुम्हें बीमारियों से बचाने के लिए गांव में दुर्गंध नहीं फैले, उन जानवरों को घसीट के बस्ती से बहुत दूर ले जाकर के डालता है, उसको उसकी तुमने कभी चिंता की? उसकी आर्थिक हालत कभी खराब नहीं हुई? क्या उसमें गरीबी नहीं आई कभी? क्या वो कुपोषण और भूखमरी में नहीं आया कभी? उसके लिए कभी चंदा किया तुमने? नहीं, उसको देने की जरूरत नहीं। वो तो पापी है, मर जाए तो अच्छा है। पुजारी जो है पुण्य आत्मा है और पुण्य आत्मा को देना चाहिए। वो तो पापी है, अपराधी है। जो तुम्हारी सफाई की व्यवस्था करती है मेतरानी, वो तो पापी है, जो तुम्हें बीमारियों से बचाते हैं। पुजारी बीमार पड़ गया, उसको 2.5 लाख रुपए चंदा करके दे दिया, और ये जो मेहतर बीमार पड़ता है इसको कोई देने वाला है? जो तुम्हें बीमारियों से बचाने के लिए बीमार पड़ रहा है बेचारा। परंतु हमारे सारे शास्त्रों ने कहा है कि मेहतर कभी गरीब नहीं होता। गरीब इतनी शास्त्रों में हजारों कहानियां मिल जाएगी, वहां यही होगा कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी गरीबी बहुत गजब की थी। इतना गरीब था कि रोटी नहीं मिलती थी, उसकी मां भूखी रहती थी। वो सुदामा की कहानी, इतनी गरीबी की कहानियां ब्राह्मणों के संबंध में शास्त्रों में लिखी गई, पर कभी नहीं लिखा कि एक गरीब मेघवाल था, गरीब हरिजन था, गरीब जाट था। ये तो गरीब होते ही नहीं है। गरीबी सिर्फ ब्राह्मणों में है, और उनको सहायता करो तो स्वर्ग में मिल जाएगी जगह। ये शास्त्रों में सारी बातें ऐसी लिखी थी। तो ये बेचारे अभी भी वो 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके उन्हें ही देते जा रहे हैं।
मैं तो क्या है कि बिल्कुल अलग तरह का रहा। बहुत पहले, कई वर्षों पहले गांव में मंदिर बना, तो बोले कि इसमें पुजारी किसे रखें। तो यूं बात चल रही थी, मैंने कहा भाई पुजारी तो जो ज्यादा पूजा करे उसको रखें। कि ज्यादा कैसे? मैंने कहा भाई देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप हरिजन को रखते हो तो वो ज्यादा घंटे बजाएगा और ज्यादा पूजा कर देगा आपके, और कम रुपये में कर देगा। क्या यही कोई होता है क्या? मतलब ये एकदम से वो जिन लोगों से, 2-4 आदमियों से मैंने बात की, वो एकदम से यूं हो गई, ये कोई बात की बेवकूफी भरी बातें करते हो। मैंने कहा भाई देखो पूजा ज्यादा कर देगा, पैसे कम ले लेगा, तो सस्ता मिले उससे करवानी चाहिए। और घंटी जोर से बजा देगा, तुम कहोगे तो नंगारे फोड़ देगा तुम्हारे, और नंगारों को वही बांध देगा वापस। नंगारों को जो खाल से बांधने पड़ते हैं, पंडित तो बांधेगा नहीं। वो हरिजन जो है अपने नंगारे भी ठीक कर लेगा और वो बजाएगा भी ठीक। तो अब अपन काफी चर्चा इधर उधर होली, विशेष रूप से जो बात आज करनी है वो है कि हम कल क्या करना है। हमें ये जयंती मनानी चाहिए। और मारवाड़ से जो रिश्ता छोटू राम का, थोड़ा सा और मैं बात कर लेता हूं। देखो छोटू राम जी को बलदेव राम जी मिर्दा मारवाड़ में शिक्षा और जन जागरण के अग्रदूत थे, मिर्दा बलदेव राम जी। तो बलदेव राम जी ने जब यहाँ के किसानों को चेतना जागृत करनी थी, यहाँ का किसान उस समय क्या हालत में था आप कल्पना नहीं कर सकते। बलदेव राम जी हमारे गांव में आते थे और मेरे दादाजी और मुझे बताते थे कि वो मांगते थे कि एक बच्चा दे दो मुझे, एक लड़का दे दो। लड़कियों की तो स्थिति बहुत खराब थी। इसके लिए तो मूलचंद जी आर्य ने तो सरकार को लिखा था कि जो समाज कल्याण विभाग है उसमें किसानों की लड़कियों को भी शामिल करो और इनको भी फ्री में पढ़ने की व्यवस्था करो कहीं। क्यों? लड़कियों को तो सोच ही नहीं सकते पढ़ने की। तो लड़कों की थी तो लड़के मांगते थे तो लड़के देते नहीं थे लोग। लड़का बड़ा मुश्किल से पैदा हुआ है, बड़ा किया इसको, और थोड़ा बड़ा नहीं होता तब तो काम शुरू कर देता। लड़का 5-6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा घर में और खेत के काम में सारा देने लग जाता था, और इधर उधर बकरियों में और ये सारे काम लड़का करता था। तो ये लड़के इतना काम करते थे, तो लड़कों की वजह से तो खुद का पेट भरता था। जब यहां तो प्रत्येक व्यक्ति काम करता था तो भी पूरा पेट नहीं भरता था। यह हालत है कि शोषण बहुत ज्यादा था। यहां तो मंडी फंडी के अलावा जागीरदार का शोषण बहुत भारी था। तो लड़का दे कौन? लड़का तो मुश्किल से जन्मा, बहुत थालियां बजाई है लड़का जन्मा तब। और लड़के की माँ को हमने घी खिलाया है, और लड़का आपको कैसे देते हैं? वो बोलते हैं हम पढ़ाएंगे, इसको कामयाब करेंगे, तो लड़का नहीं मिलता। हमारे गांव में एक आदमी को लेके गए थे सिर्फ, और यहाँ इधर उधर गए थे, तो बलदेव राम जी वहां जाकर के बताते थे कि लावारिस बच्चे हैं, इनके माँ बाप नहीं है। वहां यही कहते थे ताकि कहीं कोई बनियों से 2 रुपये, कहीं कोई अनाज मिल जाए थोड़ा इनको खिलाने के लिए। तो बलदेव राम जी जो पढ़ाना चाहते थे उनको खिलाए क्या? अनाज चाहिए था। तो उनकी नौकरी से कोई इनका पेट सबका भरने वाला नहीं था, तो ये लड़कों को ले जाते, फिर वो बताते कि अनाथ बच्चे हैं इनको यहाँ पढ़ाना है। तो अनाथ मूलचंद जी आर्य तो कहते हैं हमने खेती भी की लड़कों के लिए, लड़कों से ही खेतों में काम करवाना शुरू किया, पढ़ने वाले लड़कों से ये तो करना पड़ा। तो इस प्रकार वो ले जाते थे और उनको पढ़ाते थे। फिर किसान, उस समय हमारे किसानों में बाजार जाने वाला ही कोई नहीं था, हालत बहुत खराब थी। बहुत कम गांव गुवाड़ी में एक आध आदमी कभी शहर जाता था, पैदल जाता था, और वो भी कब? जब घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता था तो उसके लिए थोड़ी सूंठ लोद वगैरह वो लेके, अजवाइन वगैरह लेने बाजार जाता था, और धोती में बांध के वो सारा सामान लेके आता था। इस प्रकार बाजार जाते थे। और मेरा गांव थोड़ा नागौर के नजदीक था, तो यहां से लोग कभी तो अनाज बेचने छकड़ी बैलों से लेके जाते थे बेचने, कभी ईंधन जो लकड़ियां थी वो बेचने जाते थे शेर वालों को, और कभी चारा बेचने के लिए जाते थे शेर के पशुओं के लिए।
तो इस प्रकार ये थोड़ा बहुत आना जाना, पर वो शहर के लोगों से डरे हुए से रहते थे अलग, क्योंकि इनका रहन सहन बिल्कुल लगभग नंगे बदन थे, बहुत कम कपड़े, पुराने जो आप बताओ कि कमीज नहीं पहनते थे, सिर्फ थोड़ी सी धोती बांधते थे, वो भी कब, शादी के बाद धोती बांधनी शुरू कर देते थे, उससे पहले धोती भी नहीं थी। तो इस प्रकार नंगे बदन से इस प्रकार के लोग गांव में होते थे। तो इन लोगों को बलदेव राम जी ने कहा कि जोधपुर में किसान सम्मेलन है, अप्रैल के महीने में 43 में रखा उन्होंने, और वहां सर छोटू राम को बुलाया किसानों के नेता के रूप में। सर छोटू राम को जोधपुर बुलाया। इससे पहले सर छोटू राम 1934 में सीकर आ चुके थे। सीकर में हालांकि वो आर्य समाज का सम्मेलन था, और कहते हैं कि 125 मन तो घी जला दिया उन्होंने, पता नहीं कितने तिल जला दिए। वो तो यज्ञ हवन वाला वो दयानंद की बीमारी थी, वो बहुत अनाज जलाया इन लोगों ने। तो उस सम्मेलन बहुत बड़ा था, उसमें सर छोटू राम आए थे। हालांकि तो फिर जो हुआ, कहते हैं कि बलदेव राम जी ने जब छोटू राम को बुलाया और यहां से जो किसान गए, वो उनका जो मैंने सुना वो बताते हैं कि वहां जोधपुर में पीने को पानी नहीं मिला, इतने इकट्ठे हो गए किसान, पैदल जाते थे, पैदल जाकर के भी इतने लोग मारवाड़ के जोधपुर में इकट्ठे हो गए। ठेठ कुचामन से लेकर के इधर मुनाबाब जो बॉर्डर है बाड़मेर का, वहां तक के सारे किसान इकट्ठे हुए थे। सारे मतलब एक एक दो दो गांव में एक आदमी, किसी गांव में दो, किसी गांव में एक भी नहीं गया, यूं करके वो पैदल लोग गए थे। और कहते हैं वहां खाने के लिए भूंगड़े भी नहीं मिले, ये हालत हो गई शहर में, इतने लोग इकट्ठे, मतलब बहुत बड़ी तादाद। बताइए वो जितना जानते थे, हालांकि बहुत बड़ी आज की तरह भीड़ तो नहीं हुई होगी, परंतु वो उनके हिसाब से पहली बार इतने लोगों को देखा। और वहां पर क्या होता है कि 3 कुर्सियां लगी थी, और उसमें एक कुर्सी पर जोधपुर दरबार महाराजा, जिनको अंदाता बाप जी कहते थे, दरबार बाप जी कहते थे, वो बैठे थे। और उनके पास ही 2 कुर्सियों पर सर छोटू राम और बलदेव राम बैठे थे। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हम क्या देख रहे हैं। जाट के बेटे दरबार बाप जी के बराबर बैठ सकते हैं भाई, यहां तो गांव के कणवारिया के बराबर भी नहीं बैठ सकते। जागीरदार का भी, जागीरदार के पैरों की तरफ देखना होता था, सामने नहीं देखते थे। ये दरबार बाप जी के बराबर बैठ रहे लोगों को, मतलब ये बात दिल भर आया लोगों का, यह भर आया, आंखों में आंसू आने लगे। ये क्या देख रहे हैं हम, क्या ये हो सकता है? क्या जोधपुर दरबार के बराबर जाट बैठ सकता है कोई? तो ये इस प्रकार देखा, और सर छोटू राम ने अध्यक्षीय भाषण दिया वहां का, और उन्होंने कहा दरबार से मांग की, किसान सम्मेलन में जोधपुर दरबार से, कि भूमि का बंदोबस्त करवाया जाए। जो आपकी यहां भूमि है उसका नाप चोप करवाया जाए वापस। और वहां पर दरबार ने बड़ी सभा में, हाँ बड़ी सर छोटू राम के भाषण के बाद, कि भूमि का बंदोबस्त करवाया जाएगा। हालांकि जागीरदारों ने बहुत विरोध किया जगह जगह पर, परंतु यह कार्य शुरू हुआ उस दिन की वजह से। और वहां से जो किसान आए, और वो किसानों में जागृति फैल गई कि इसका मतलब किसान और दरबार में भी कोई फर्क नहीं, तो गांव के जागीरदार में किसान में कितना फर्क है, और फिर तो हम बराबर हो गए, बराबर हो सकते हैं अगर हम भी पढ़े तो। अगर बलदेव राम की तरह हमारा कोई लड़का पढ़ गया तो वो भी जाकर के दरबार के बराबर बैठ सकता है। ये यूं लोगों के दिमाग में आया, और पढ़ाने के प्रति एक जागृति पैदा हुई कि ये पढ़े लिखे लोग, सर छोटू राम तो LLB किए हुए थे, वकील थे, तो वो तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अच्छे, बहुत अच्छे लेखक थे। हाँ, दूसरा एक बात मैं भूल गया बीच में, पंडितों के खिलाफ, यहां कहते हैं कि यहां जो तय किया था 1912 में नागौर की मीटिंग में, कि गांव के ब्राह्मण के अलावा किसी को शादी में पैसे नहीं दोगे। 1 रुपया ब्राह्मण लेता था। ये बोले कि ये ब्राह्मणों के रुपये बंद करो और किसान छात्रावास में चंदा दो, ये तय किया उन्होंने।
तो बोले कि ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, ब्राह्मण आएंगे तो खाली कैसे जाएंगे, ये बड़ी दिक्कत हो गई। डाटियों को तो निकाल देंगे बाहर, पर इन ब्राह्मणों को कैसे बाहर निकालेंगे? डाडी को तो नहीं देंगे, ये समझ में आ गया, पर ब्राह्मणों का क्या करें? तो ये बड़ी अड़चन हुई। तो ब्राह्मणों को बोले कि ब्राह्मणों को एक बार आए तो कुछ कर दो उसका, बाद में कह दो आप आइंदा आए तो नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों को जगह जगह कहना शुरू कर दो कि हमारे गांव में बाहर के ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा, ये प्रचार करो आप। तो ये बड़ी हुई, जगह जगह कई जगह ब्राह्मण आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऊंट वालिया गांव है नागौर के पास, वहां एक शादी थी, उसमें 300 ब्राह्मण आ गए बाहर के। शादी का समाचार सुना और इलाके के दूर दराज के ब्राह्मण आ गए पैदल और बोले शादी है जजमान के घर पे। तो ब्राह्मण आ गए, तो ब्राह्मण को 1 रुपया दे, अब इतने रुपये। तो कहते हैं कि वहां पर ये समाज सुधार वाले ये चले गए, बोले कि नहीं। तो फिर ये तय हुआ कि गांव के ब्राह्मण को 1 रुपया दे दो और बाकी वाले ब्राह्मणों को चारा नहीं दे दो, 25 पैसे दे दो, 4 आने दे दो। 4 आने दे करके उनको कह दो आइंदा कहीं पर भी आप लोग गए तो कोई रुपया नहीं देगा दूसरे गांव में। तो इस प्रकार का ये लोग जो है पंडितों के पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ हो गए, यहां तक कि आरएसएस के भी खिलाफ हो गए। मैं बताता हूं कि जिस ये कहते हैं ना आर्य समाजी हिंदुत्ववादी थे, तो जिस किसान छात्रावास में मैं पढ़ता था वो मूलचंद जी आर्य की नींव रखी हुई थी, नागौर की किसान छात्रावास। मूलचंद जी आर्य के बहुत संगी साथी रह चुके थे। करण सिंह जी वो हमारे सुप्रिटेंडेंट थे किसान छात्रावास के, हमारे जमाने में भी, तो बहुत बूढ़े व्यक्ति थे। तो करण सिंह जी यहाँ पड़ोस में, यहाँ माड़ी और ये लोग जो है एक शाखा का कार्यक्रम लगाते थे, आरएसएस की शाखा किसान छात्रावास से थोड़ा दूर। तो इधर उधर बाहर जब हम कमरों में जाते तो कमरों के लड़के जो है वह शाखा में जाते। तो मैंने कहा यार किसान छात्रावास में बात की भाई शाखा में जाना चाहिए, क्या नहीं शाखा में गए तो गुरुजी मारेंगे बुरी तरह से, शाखा में कभी नहीं जाना। तो हमने कहा यार ये कोई बात हुई क्या, बताएगा कौन इनको गुरुजी को। तो मैं जो है शाखा में चला गया कुछ दिन के लिए। तो शाखा में गया तो वहां तो आरएसएस के लोग थे, वो नेकर लाठी वो सारा, और बोले कि वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं की लड़की का ये कर दिया और वो ये लव जिहाद जैसी बातें और ये कर दिया। और फिर इन आरएसएस के जवान लाठियां लेकर के गए, उनको मारा और पीटा और ये वो, उनको मार दिया और भगा दिया। आरएसएस हमारी रक्षा करता है, ये लाठी हाथ में रखनी, संगे गच्छे वो प्रतिज्ञा तरह तरह के लपड़े, और वहां थोड़े खेल करवा देते और फिर ये कचरा दिमाग में भरते थे। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बातें करें, हमारे हिंदुओं के लिए तो बहुत ही वास्तव में गजब की बातें, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, अब यह डर यही है कि करण सिंह जी को पता चल गया तो बुरी तरह से मारेंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये करण सिंह जी किसानों के, हमारे इतने बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं, इनको जाने नहीं देते शाखा में। शाखा तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो हमें बहुत बाद में पता चला कि वास्तव में करण सिंह जी सही कर रहे थे। तो करण सिंह जी, बलदेव राम जी या मूलचंद जी, छोटू राम जी, सभी शुरू में आर्य समाज से प्रेरित थे। इनके एजुकेशन में आर्य समाज का कुछ रोल था, कुरीतियों के खिलाफ भी आर्य समाज का रोल था, परंतु बाद में ये सभी आर्य समाज और हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ हो गए थे सख्त। ये मूल बात ये है। अब जो बात करनी है इसमें मैं देख रहा था, सर छोटू राम को एक बार एक कलेक्टर ने कह दिया कि जाटों के या किसानों के बच्चों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई इतनी। बोले क्यों नहीं करनी चाहिए, कि आप तो मालिक हो, आप नौकरी क्यों करते हो। कि सरकार की नौकरी करना कोई गुलामी नहीं है। सर छोटू राम ने कहा सरकार की नौकरी करना गुलामी नहीं है, सत्ता में हिस्सा है, और सत्ता में हिस्सा हम लेंगे, इसलिए किसानों को अपने बच्चों को नौकरी करवानी चाहिए। क्योंकि इधर कांग्रेस भी कहती थी कि सेना में भर्ती मत करो, तो सर छोटू राम ने कहा नहीं हम तो भर्ती करेंगे, नौकरी करवाएंगे, किसानों के बच्चे नौकरी करेंगे, सीधी सी बात है। तुम्हारा आंदोलन अलग रखो। क्योंकि ये अंग्रेजों के इस वजह से
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में फौज में भर्ती करवाने में छोटू राम अंग्रेजों के साथ थे, परंतु अंग्रेजों से बहुत कुछ मिल रहा था। जो कानून सर छोटू राम ने बनाए थे पंजाब में, सर छोटू राम के वहां पीड़ा क्या थी? मंडी और फंडी की पीड़ा थी। दो चीजें बहुत नुकसानदायक थी। हमारे यहाँ जागीरदार थे, वहां मंडी बहुत गड़बड़ कर रहा था। वो जो साहूकार था, हमारे यहाँ भी साहूकार थे, देखो हमारे यहाँ भी साहूकार थे, पर यहाँ जागीरदार का आतंक बहुत चरम पर था, तो साहूकार छोटा पड़ जाता था। वहां पर जागीरदार का वो लफड़ा नहीं था, इसलिए मंडी और फंडी के खिलाफ उनका बड़ा आंदोलन था। कम तोल देना, दो तरह के बाट रखना, ये हमारे यहाँ भी था, वहां भी था। जैसे अपन अनाज लेके जाते हैं तो वो बड़े भारी भारी बाट ला करके रखता, तो सारा अनाज उधर, और उनसे कुछ खरीदते तो हल्के हल्के बाट ला करके वो सामान तोल के दे देता वापस। इस प्रकार के दो तरह के बाट, मिलावट, भाव, मनचाहे भाव, तो और फिर सूदखोरी और ब्याज और साहूकारी, लोन, ये सारे थे। तो सर छोटू राम ने सबसे पहले जब वो राजस्व मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला 1938 में साहूकारी पंजीकरण एक्ट बनाया कि साहूकार का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो साहूकारी का लेन देन करेगा तो वो अवैध माना जाएगा, कानूनन गलत होगा। लेन देन करने वाला साहूकार रजिस्टर्ड होगा, पंजीकरण करना जरूरी कर दिया। दूसरा सर छोटू राम का था श्रमिक अधिनियम, मजदूर जो है उसके लिए कानून बनाया कि मजदूर जो गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको एक सप्ताह में 61 घंटे से ज्यादा काम नहीं दिया जाना चाहिए। एक दिन में 11 घंटे अधिकतम, और पूरे सप्ताह में 61 घंटे से ज्यादा काम शोषण की श्रेणी में होगा। कानून बना दिया, अगर किसी मजदूर को 61 घंटे से ज्यादा काम करवाया जाता है सप्ताह में तो वो कानूनन अपराध है। तो बंधुआ मजदूरी पर लगाम कसी। बंधुए मजदूर थे, 24 घंटे मजदूरी करनी, फिर भी रोटी नहीं मिलती, तो उन्होंने कानून बनाया और साल में 14 छुट्टी जरूरी कर दी। एक साल में मजदूर को 14 छुट्टी मिलेगी कम से कम। तो इसी प्रकार कृषि उपज मंडियों में बिक्री और रेगुलेटिंग बिल जो था वो, और एक वजन माप तोल का बिल था, उसकी थोड़ी मैं जिक्र कर दे रहा हूं। जो अभी हमारे कई नेता न्यूट्रल हो जाते हैं, चाहे जब विधानसभा और लोकसभा से बहिर्गमन कर जाते हैं। बहिर्गमन करने का मतलब क्या है कि न तो पक्ष में रहते हैं न विपक्ष में रहते हैं, न्यूट्रल। सर छोटू राम ने कहा ये हिंजड़े हैं, ये नपुंसक हैं जो न्यूट्रल रहते हैं। तो कहते हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये बिल सामने रखे सर छोटू राम ने बना के, मंडी रेगुलेटिंग एक्ट और वजन माप तोल के जो बाट से सिस्टम था उसके जो बिल थे उनको वहां रखा। तो कांग्रेस से पूछा छोटू राम ने कि आप गरीबों के हितैषी हैं, आप मजदूरों और कमजोर तबकों के हितैषी हैं, तो बोलो आप इस बिल का समर्थन करोगे या विरोध करोगे? तो वो बोले हम तो न्यूट्रल रहेंगे, इसमें हम बहिर्गमन करेंगे, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, वोटिंग करेंगे नहीं। तो कई दिनों तक बहस चली। सर छोटू राम का नहीं, या तो विरोध में खड़े हो जाओ और या पक्ष में हो। अगर पूंजीपतियों से नहीं डरते हो, इन पैसे वालों से नहीं डरते हो तो पक्ष लो, किसानों को और कमजोर लोगों का, और डरते हो तो उनके पक्ष में हो जाओ। ये हिंजड़ापन ठीक नहीं है, ये नपुंसकता मुझे पसंद नहीं है। न्यूट्रल तो नपुंसक होते हैं, हिंजड़े होते हैं जो न तो पुरुष होते हैं न स्त्री होते हैं। तो ये आज भी जैसे हमारे किसानों का बहुत बड़ा 26 तारीख को संविधान दिवस पर किसान जाएंगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि कई महीनों का अनाज और राशन पानी का सामान लेकर के जा रहे हैं और वहीं दिल्ली में डेरा डाल देंगे, वहीं रोटियां खाएंगे बना के। पर मोदी सरकार को ये बता देंगे कि जो अध्यादेश आप लाए हो उन पर पुनर्विचार करो। मोदी जैसे लोग पुनर्विचार करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी उन किसानों की हिम्मत है कि वो कर रहे हैं। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान,
राजस्थान का कुछ तो हो सकता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो तो नपुंसक हो गए लगभग। तो ये हालत है हमारी। तो ये न्यूट्रल जो लोग हैं, जो किधर भी नहीं है, न तो किसानों के साथ है न सरकार के साथ है, तो इस तरह के लोगों को सर छोटू राम ने ये हिंजड़ा की उपाधि दी थी। तो कई बातें हो गई, अब इतनी बातें हो नहीं पाएगी। बातें तो मैंने क्या कुछ लिख ली तो ज्यादा हो गई बातें, इतनी नहीं करेंगे अपन, बहुत हो गई। तो अपन को जो मुख्य रूप से जो बात करनी थी, जिसके लिए मैंने इतना देखो मैंने काफी पानी पी लिया और काफी बोला हूं गुरुजी, बात बहुत कुछ मिक्स कर दिया, बहुत कुछ बातें सर के ऊपर से निकल गई, चल रही है, चलने दो। हाँ देखो भाई विजय चौधरी जी, आप कह रहे हो मैं सारे कमेंट लूंगा। वैसे मैं जो विशेष रूप से आज का क्यों कर रहा हूं, एक तो कल सर छोटू राम की जयंती है और 2 दिन बाद में ही संविधान दिवस है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, हम भूल गए। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, गोगा दोखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं बेवकूफियां। हम मूर्तियों के फेरियां लगाते हैं, कभी 11, कभी अमाउर, कभी श्राद्ध, कभी नवरात्रा, बिना मतलब के झंझट तो हम हजार करते हैं, परंतु हमारे उन लोगों को याद नहीं किया जिन्होंने हमारे लिए भूखे प्यासे। मूलचंद आर्य ने नागौर के किसान छात्रावास के बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं थी, अनाज नहीं था, छिन्नू अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ गया कि मूलचंद जी आर्य ने कहा रोटी तो कहीं, अनाज तो गांव में भी नहीं, जाऊं तो लाऊं कहां से, और बच्चे मर जाएंगे भूखे। पानी नहीं था शहर में, तो उन्होंने बच्चों को लाए, चेनार में ले गए बच्चों को। वहां एक कुआं था, वहां से पानी निकलवा कर पानी की व्यवस्था की। अब खाने को अनाज नहीं, और अनाज खत्म हो जाएगा तो हमें अनाज देने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो कलकत्ता गए। यहां से मूलचंद जी आर्य नागौर से कलकत्ता गए कि कलकत्ता में मारवाड़ी रहते हैं। मूलचंद जी आर्य ने स्पष्ट लिखा अपनी किताब, अपनी जीवनी में, कि वहां सेठ साजूराम होते थे जो जाट थे, और वहां सेठ बन गए थे। पहले मुनीमगिरी करते थे बड़ियों की, महाजनों की, तो वहां मुनीमगिरी में पड़ गए और जानकार होशियार हो गए, तो कुछ पैसा हो गया। तो सेठ साजूराम को वैसे भामाशाह कहा जाता है जाटों में, पर सेठ साजूराम ने, मूलचंद जी आर्य ने खूब उनसे विनती की कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनके लिए अनाज चाहिए, अनाज दिलवा दो, मर जाएंगे भूखे। कहते हैं कि साजूराम ने हमें कुछ नहीं दिया, हाँ 4-5 टाइम उनके घर पे रोटी जरूर हमने खाई थी। 2 आदमी यहां से गए थे, फिर वो बनियों के पीछे पड़े। तो मारवाड़ी बनिए थे वहां पर, खूब मारवाड़ का बाजार था पूरा कलकत्ता में, तो उनसे आता जोड़ी की। तो वहां पर मूलचंद जी आर्य के साथ, मूलचंद जी महाजन में पोस्टमैन की नौकरी करते थे। महाजन है बीकानेर से आगे सूरतगढ़ की तरफ, वहां पोस्टमैन की नौकरी करते थे। वहां एक कलकत्ता के बनिया का ससुराल था, और वो जान पहचान मिल गई, तो उसने उनकी बहुत अच्छी बातें सुनी और खूब उनको रोटी पानी का प्रबंध उनके करवा दिया। परंतु पैसा उन्होंने भी नहीं दिया। अब रुपया नहीं मिल रहा है, तो साथ में एक साथी थे, तो फिर कहा कि ऐसे तो मैं जाऊंगा, तो नागौर जाऊंगा तो करूंगा क्या, बच्चे तो वैसे भी भूखे मर जाएंगे, यहां से कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी तो बच्चे मर जाएंगे, करें क्या। तो बनियों के पास खूब मिले, तो वहां बताया, ये उस बनिया ने जो जान पहचान का बना, उसने कहा कि यहाँ बहुत आते हैं लोग मांगने वाले, कई धोखे कर जाते हैं, ठग लेते हैं, इसलिए यहाँ आसानी से रुपये देने वाला कोई नहीं है। तो फिर कहते हैं कि मूलचंद जी आर्य ने कहा मैं तो आमरण अनशन करूंगा, मरूंगा यहीं पे। तो साथ में कौन थे मुझे याद नहीं, गंगाराम जी नाम करके थे, उन्होंने कहा यहाँ मर जाओगे तो भी कोई तुम्हें अनशन नहीं तुड़ाएगा, कोई आएगा ही नहीं तुम्हें मनाने वाला, तो यहाँ फालतू में मर जाओगे, बच्चे वहां मर जाएंगे और आप यहाँ मर जाओगे, इससे अच्छा है कि और कहीं और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कलकत्ता से ही कुछ लेके जाना है, और मुझे मना मत करो। उन्होंने कहा मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं आमरण अनशन करूंगा, और मैं वापस नागौर जाने जैसा रहा नहीं, इसलिए मैं तो मरूंगा तो यही मरूंगा। वापस जाऊं तो उन बच्चों को क्या खिलाऊं, लोगों के बच्चे तो मैं मांग के ले आया, वो बच्चे खाएंगे क्या। उनके माँ बाप चले गए मालवा कमाने के लिए, गांव में उनका कोई है नहीं, और वहां शहर में उनको कौन खिलाएगा। थोड़ा सा अनाज में छोड़ के आया हूं,
और वो बच्चे फिर खाएंगे क्या? नागौर शहर में तो भूखमरी है, कोई देने वाला नहीं है। तो कहते हैं उन्होंने आमरण अनशन कर दिया वहां पर, और गंगाराम जी को कह दिया मुझे मेरा आत्मविश्वास मत तोड़ो, मैं तो मरूंगा तो यही मरूंगा, जिंदा मैं नहीं जाऊंगा नागौर बिना अनाज के बिना सहायता के। तो वहां आमरण अनशन कर दिया। अब वो गंगाराम जी दौड़ दौड़ के जो सेठ उनके जान पे उनके पास गए, बोले कि वो तो आमरण अनशन कर दिया, आज 5 दिन से भूखे हैं और उनकी हालत कमजोर पड़ती जा रही है। मूलचंद जी आर्य की हालत कमजोर पड़ गई, भूखे मर रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं। ये ऐसी कंडीशन में फिर वो बढ़िया जो था उनके जान पहचान का, उसने कहा कि आपका सहयोग ऐसा करते हैं कि मैं बिड़ला को पत्र लिखता हूं और मूलचंद जी को मनाने आया कि आप खाना खा लो और आपका सहयोग मैं करवा के रहूंगा, चाहे कैसे भी हो आपको सहयोग मिलेगा। यहाँ बहुत झूठे लोग आते हैं, फर्जीवाड़ा बहुत होता है, वास्तव में पीड़ित लोग आते नहीं है। बहुत सारे पंडित आ जाते हैं, कहते हैं हमारे घर में भूख है वो है, और आप वास्तव में आपको जरूरत है हमें पता है, पर यहाँ देने वाले आपका विश्वास नहीं कर रहे हैं। और मैं बिड़ला को चिट्ठी लिखता हूँ, बिड़ला सहयोग कर देगा, मेरा भरोसा है। क्यों? बिड़ला कहता है कि वास्तविक जरूरतमंद कोई हो तो मुझे बताना, तो मैं उनको लिख देता हूं कि भाई वास्तविक जरूरतमंद है, आप उसकी जांच करवा लो। तो बिड़ला को उसने पत्र लिखा, इनका आमरण अनशन तोड़वाया कि आपका सहयोग करवा के ही छोड़ूंगा मैं। तो उस बनिए ने, उस सेठ ने बिड़ला को पत्र लिखा कि ये वास्तव में जरूरत है, किसानों के गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और बच्चे मर जाएंगे इतने मारवाड़ के नागौर शहर में। तो वहां से बिड़ला ने अपने आदमियों को भेजा नागौर में पता करने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। पता किया और फिर बिड़ला ने सहयोग दिया, अनाज का भी दिया और पैसों का भी दिया। तो बिड़ला के सहयोग से वो किसान छात्रावास के बच्चे जिंदा रहे थे उस समय, ये मूलचंद जी आर्य ने बताया है। तो इस प्रकार हमें उन लोग, अब जैसे मूलचंद जी आर्य यहां पर भी मूलचंद जी कहते हैं ये गांव में गया था, देखो चिढ़ना मत, कोई चंदा करने गांव में जाते थे तो रोटी कोई कहता नहीं था तो खुद भूखे मरते थे। तो एक आदमी साथ में था, ढिंगसरी गांव है। अब ढिंगसरी कौन सा है? एक तो जाइल में भी है और एक लाडनू में भी है। ढिंगसरी का उल्लेख किया उन्होंने, कहा ढिंगसरी में 3 दिन तक भूखे मरा। उस गांव में किसी ने रोटी का नहीं कहा और मांगी उन्होंने भी नहीं, पैसे दिए लोगों ने, वो पैसे में चंदा करने जाते थे, लोग सोचते थे कहीं खाली होगी। तो साथ में एक आदमी को लेके गए तो उसको दूसरे दिन ही वो भूख से हालत खराब हो गई थी, तो उसको गांव भेज दिया किराया दे करके कि तू गांव चला जा, नागौर चला जा वापस, क्यों तू भूखा मरेगा, तू लोगों को कहेगा कि ये भूखे हैं तो फिर लोगों को दुख होगा फालतू में। तो 3 दिन बाद में रोटी मिली उनको। तो ये कई जिन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, सर छोटू राम, बलदेव राम, मूलचंद जी, रामदान जी, हीरा सिंह जी, धारा सिंह जी, इतने लोग हुए, इन्होंने इतना किया, हम उनके जन्मदिन को याद नहीं कर सकते उनको। हम हमारे बच्चों को बता नहीं सकते कि ये हमारे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी वजह से आज हम फूटेड बूटेड होके घूम रहे हैं। हम नहीं पढ़ पाते किसी भी हालत में। अगर उन्होंने हमें खेती किसने दिलवाई? जमीन कहां थी हमारे पास? हमारे ऊपर जूते पड़ते थे चारों ओर से। हमारी हालत क्या थी? 4-5 चुनावों तक तो वोट देने में, गांव की स्कूल में वोट देने में जाने में डरते थे कि वहां कोई राजपूत बेटा होगा, डर के मारे वोट देने नहीं जाते थे। ये हालत थी किसानों की। अब तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन से जो ऊपर इतनी उनकी मेहनत के बावजूद ये हालत थी, तो उन्होंने कहा कि तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत मना लिया, गोगा नौमियार, केसरिया, कंवर जी, पता नहीं कितने कितने मनाते होंगे। कभी कहते हो नवरात्रा आ गया, कभी कहते हो रामनवमी, हनुमान जयंती। अरे छोटू राम की जयंती का दिन अपने घर में अपने बच्चों को उनके बारे में बताओ, बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट अपने घर परिवार के लोगों को उनके बारे में सारा सब कुछ बताओगे उन लोगों की वजह से। और ये 24 नवंबर छोटू राम की जयंती है, ये हर बच्चे को याद होनी चाहिए कि छोटू राम ने हमारे लिए क्या किया। ये बातें बताने की है, ये दिन मनाने गए। तो कल मेरा अपने आपसे निवेदन है कि कल हम ऐसा मनाएं। छोटू राम ने कहा दुश्मन को, हम दुश्मनों के त्योहार मनाते हैं, हमें शर्म नहीं आती? हम हेडगेवार को याद कर रहे हैं,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, पता नहीं क्या क्या सीख गए, जिनका जो हमें मनुष्य नहीं मानते, अभी भी हमें जानवरों की तरह मानते हैं, लठेत बना के फेरते हैं। तो छोटू राम ने कहा, हे बोले किसान, किसानों के लिए जो वचन याद रखने का है, ए बोले किसान, मेरी दो बात ले तू मान, मेरी दो बात तू मान ले। वो दो बात आज तक हमने नहीं मानी। ए बोले किसान, मेरी दो बात ले तू मान, एक बोलना ले सीख, एक तो तुम बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को ले पहचान, तेरा दुश्मन कौन है। हम दुश्मनों के साथ हो जाते हैं। ये जो मंडी फंडी, देखो मंडी फंडी या राजस्थान में भी गड़बड़ कर रहे थे, परंतु यहां पर तो शोषण सबसे ज्यादा जागीरदारों का था। बाकी यहां भी तोल माप सारा, खोपरा लेता तो खोपा पर लिख देते, और हम दो अनपढ़ थे, गिनती भी नहीं जानते थे, क्या बताएं। जितना अनाज साहूकार लेना चाहता ले लेता। यहाँ इसलिए राजस्थान में सबसे पहले साहूकारी विपणन बोर्ड की व्यवस्था की, सहकारी विपणन बोर्ड की व्यवस्था की गई। विपणन बोर्ड बनाया गया मंडियों का, और साहूकारों से निजात दिलाने के लिए, साहूकारी लोन से निजात दिलाने के लिए सहकारिता की स्थापना की। और बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ मारवाड़ के किसान नेता थे परशुराम मदेरणा, सहकारिता से जुड़े थे। उन्होंने सहकारिता को काफी पनपाने की कोशिश की थी, परंतु सहकारिता भी ठीक ढंग से पनपी नहीं हमारे यहाँ पर। हाँ, साहूकारों से निजात काफी हद तक हमें मिली। तो अब मैं आपके ये कमेंट दूंगा, तो कल आप में से कितने लोग अपने परिवार के बच्चों को, घर परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को और को फोन करोगे तो सर छोटू राम जी के बारे में बात याद दिलाओगे और ऐसा कुछ करोगे, इसी प्रकार पोस्टें भी करोगे, और फेसबुक व्हाट्सएप भर जाने चाहिए सर छोटू राम की जयंती के नाम से, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि हम और दुश्मन को पहचानने की कुव्वत हमारे अंदर आ जाए, ये तब हम सफल होंगे। मैं कुछ कमेंट लेता हूं। सभी को एक बार प्रणाम, राम राम, नमस्कार। हाँ भाई, शोभाचंद जी कहते हैं बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक चर्चा है गुरुदेव। हाँ, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा कर दी, मुझे लग रहा है मेरा गला तक जवाब दे रहा है थोड़ा थोड़ा। और कुछ जोर से भी तेज बोलता हूँ, शायद समझ में आपके तो सुन देते हो आप, मुझे वापस सुनता हूँ तो नहीं सुनाई देती ठीक से। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहता है, भाव गड़बड़ हो जाता है बोलने का। जय सिंह जी बुढ़ानिया, किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी को कोटि कोटि नमन। मेरा राम सर छोटू राम, गणपत लाल जी जाट। दो नदियों के बीच का उपजाऊ दो आप प्रदेश, हाँ दो आप प्रदेश और पंजाब 5 नदियों की जमीन है। शोभाचंद जी, पाखंडवादियों ने सर छोटू राम के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान भारतीय समाज को दिए ही नहीं है। हाँ, वो तो नहीं देंगे जी। यूनिनिस्ट सुमेर जी डुकिया कहते हैं, सर आप चौधरी छोटू राम जी के बारे में बता रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूनिनिस्ट मिशन है। सर छोटू राम जी यूनिनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उसी की सरकार में थे राजस्व मंत्री। महीराम जी सारण बोझा, सर आप तो बहुत ज्ञान की बात बता रहे हो। ओ सारण साहब को बहुत अच्छी लगी। ये भोजा सर जोधपुर में है उधर। महीराम जी सारण बोझा सर, हाँ ठीक है। और कौन आ रहे हैं? महीराम जी सर, ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें आपको रोज बतानी चाहिए। अजी मैं तो रोज कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल आप देखोगे तो खूब मिल जाएगा बहुत सारा। ये सारी बातें मैंने पहले भी कर चुका हूँ यूट्यूब पे, आप देखते नहीं हो कोई। देखो, अपने बच्चों को थोड़ा सुनाओ, थोड़ी कुछ चीजें होनी चाहिए। अब हमें जागृति बहुत जरूरी है, बहुत परेशानी है। हमारे नेता बिक रहे हैं। ये राज्यसभा के चुनाव होते हैं, पूंजीपतियों की गोद में बैठ जाते हैं जाकर के, करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं। ये तो पहले ही बिक जाते हैं, चुनावों से पहले ही खूब बिक जाते हैं, और बाद में बिकते ही रहते हैं रोज। हाँ, नंबर सुनील जी बिश्नोई मिल जाएंगे आपको मेरे। गोवर्धन राम जी पूनिया, बिल्कुल सही बात है साहब। जय श्री राम आएगा विजय कटोई। गौतम जी गोदारा कह रहे हैं आप सही कह रहे हो। सार्थ रखने वाले
रहने वाले ब्राह्मण ही थे, जानी जी चैनानी से। रखने वाले, हाँ लिखने वाले जोरदार सर जी। चलो भाई बागड़िया जी कह रहे हैं नमन शिक्षा उत्प्रेरक को। हाँ, शिक्षा का उत्प्रेरण हमें बलदेव राम जी से और इन लोगों से मिली। राम स्वरूप जी चौधरी, किसान विरोधी आरएसएस। हाँ, ये तो तय है, आरएसएस तो किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, कमजोरों का नहीं हो सकता कभी भी। ये तो हमें सिर्फ यूज की वस्तु मानता है। उपयोगी जानवर होते हैं दो तरह के, एक तो मालवाहक पीठ पर ढोने के लिए, दूसरे होते हैं दूध दूहने के लिए। तो हमें तो उपयोगी जानवरों की तरह मानता है ये। अंधविश्वास और पाखंड में पैसा बर्बाद करने से बेहतर है, नेमी जी सोमरवाल, कि बच्चों की छात्रावास और कोचिंग सेंटर वगैरह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है और आकर्षित किया जा सकता है और मानव जीवन को सुधार कर सकते हैं। जेठाराम जी, आरएसएस कट्टरता के जहर से ब्रेन वॉश करता है, कूप मंडूक बना देता है और मशीन बनाता है आदमी को। हाँ, यही है। विजय चौधरी, गुरुजी आज बहुत कुछ मिक्स कर दिया, बहुत कुछ बातें सर के ऊपर से निकल गई। कोई बात नहीं, आप मिक्स मैं कर देता हूँ, ऐसी आदत है। पर आप पूरा इत्मीनान से अगर सुनोगे, इसको शेयर करोगे, तो आपको और कई बातें मिलेगी। इसमें मैंने काफी बातें की आज। भाई इंदौरिया जी, कमल जी कह रहे हैं आरएसएस की वजह से भारत चल रहा है, नहीं तो मिनी पाकिस्तान बन जाता है। देखो आरएसएस की वजह से भारत पाकिस्तान बन जाता है, तो पाकिस्तान तो हमारा ही है ना, ये किसानों का ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान वाले हमें परेशानी दूसरी है। रामसूप जी चौधरी, किसान कौम का कोहिनूर सर छोटू राम जी। कोहिनूर थे, बहुत पढ़े लिखे थे उस जमाने में, किसानों में पढ़ने लिखे। यहाँ मारवाड़ में तो 8वीं पास भी बड़ा मुश्किल, तो वो एलएलबी थे। बलदेव राम जी से पहले, बलदेव राम जी तो एक जागीरदार घराने थे, फिर भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे, यहाँ पढ़ा लिखा था कौन? और उस समय वो एलएलबी थे, उनसे भी पहले। महिपाल जाट, ताऊ जी आपने तो सारी बातें खरी खरी बोल दे मनवादी पाखंडी होकर किसान का मेरा कौम को इनकलाब आंधी सर या आदत पर चलते हुए शहीद आजम भगत सिंह की भूमिका निभानी होगी। अब निभाओ भाई, जिनको निभानी है। देखो भाई, नमो बुद्धाय सर जी, आपको बहुत आभार। आप SC ST OBC को जगाते रहे हो, हमारे समाज का सोया हुआ है, आप लगे रहे हो, हम आपके साथ हैं। गुरु जी प्रणाम, नमन बार बार आपको। नमस्कार। हाँ, आपका ज्ञान राजनीति तक ठीक है इंदौरिया जी, बाकी हमारे भगवान आराध्य देवी देवताओं पर टिप्पणी बंद करो। लो, इनके आराध्य भगवान देवी देवता पता नहीं क्या क्या है। विजय चौधरी, तुम्हारे भगवान को कहो कि इनका मोबाइल खराब कर दो। विजय चौधरी हाथों हाथ जवाब दे रहे हैं। देखो, ये बोलना सीखना हो गया ना, दुश्मन को पहचानो और बोलना सीखो बस। राम कह रहे हैं जवाब सही है, आपका ज्ञान राजनीति तक ठीक है ना, भगवान सभी के हैं, तुम्हारे मतलब क्या है इंदौरिया? अरे अंध भक्तों, आप शूद्र हो, उस समय भगवान ने क्या दिया सालों। चलो बिल्कुल सही सर, आई रेस्पेक्ट टू यू। गासल साहब जयपुर से। ओ हनुमान जी है? नहीं, वो हनुमान जी ये दूसरे हैं, हनु गासल। हमारा भगवान सर छोटू राम। सियाग साहब, HR सियाग गजब। लूणा राम जी चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, युवा पीढ़ी को पता चले। हाँ गासल साहब सही है। तो अब कल अपन को ये अभियान चलाना है, सही सूचना दी आपने। सर वेरी गुड गासल साहब जयपुर से। प्रभु जी सोनी, राम राम जी, गंगाराम जी पूनिया, भाई थैंक्स सर। गोदारा जी कह रहे हैं धन्यवाद। तो दो बातें सीख ले। कौन है ये? हुक्मा राम जी भादू, अशोक जी मेघवाल, रामनिवास जी चौधरी। हेलो सर, RSS तो देश को बर्बाद कर रहा है। हाँ, कर तो रहा है देश में। ये जो इतना भेदभाव, ये जो अविश्वास का वातावरण बना दिया इन्होंने,
राकेश जी जांदू सर जी, कल नागौर में कार्यक्रम रखा है, आपको आना है सर, छोटू राम जी की जयंती। ठीक है, आ जाऊंगा मैं तो। देखो सुनता तो बहुत कम हूँ, जहाँ आपका कार्यक्रम है मुझे ठीक से बता देना। कल नागौर कर लेंगे, और क्या है। रामेश्वर जी गोदार, भगवान सभी के तुम्हारे वो तो इंदौरिया जी से। गुरु जी इस बार नागौर जाऊंगा, आऊंगा तो भागरो जरूर मिलूंगा आपसे। गौतम जी गोदारा, ठीक है साहब, मिलेंगे जरूर सर। ये हमारे युवाओं को पता चले, हाँ ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट हैं आज के, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत अच्छी तरह से सुना सब कुछ। फिर भी बहुत सारे और वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, और गाए बगाए जब भी आपको समय मिले, ऐसी बातें इनको समझना है और कुछ पता होना जरूरी है बहुत ज़्यादा, कि हम कैसे ये छोटू राम जी, बलदेव राम जी तूफान में से किश्ती कैसे निकाल के लाए थे। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, बच्चों रखना इसको संभाल के। तो इसको संभाल के रखना, जो किश्ती किस तूफान में से निकाल के लाए हैं। जो मंडी फंडी या जिन लोगों के, ये नहीं है कि हम ब्राह्मणों से दुश्मनी पाले हैं या बणियों से पाले, राज किसी से दुश्मनी नहीं, हम सबके मित्र हैं। परंतु हमें सावधान जरूर रहना है। अगर आज भी हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको पहचानना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो। और कम से कम ये मंदिर मस्जिदों के जो ठेकेदार लोग हैं ना, इनसे तो कोई अपेक्षा करनी ही नहीं है हमको। ये हमें कुछ देने वाले नहीं, ये तो धोखाधड़ी का मामला है सारा। भगवान का जो है, हमें राम नाम का सुमरण बताया संतों ने, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ था वो सारा। तो वो अगर हम कर सकें, सारे संत, देखो एक मैं छोटी एक बात याद आ गई आज, जितने भी मंदिर हैं आपके ये, इनके मैंने देखे हैं कि इनके दरवाजे ज्यादातर नॉर्थ में रखते हैं या फिर पूर्व में है। मंदिर का गेट जो है या तो उत्तर में है या पूर्व में है, परंतु संतों के जो स्थान है, जहां समाधि है या उनका जो स्थान है, राम धाम या कबीर पंथ का स्थान, इनको मैंने नोट किया। बहुत सारे स्थानों को मैंने देखा कि इनके मुख्य गेट जो है वो पश्चिम में है। मंदिर वाले कभी पश्चिम में गेट नहीं रखते, परंतु संत इनके बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने गेट किधर रखा है? पश्चिम की तरफ है दरवाजे उनके मंदिरों के। वो जो रामधाम है, मैंने यहां पर जो अड़ोस पड़ोस में देखा है, पश्चिम में दरवाजे। हमारे यहाँ टांकला का दरवाजा पश्चिम में, खेड़ापा रामधाम का पश्चिम में, सिंथल रामधाम का पश्चिम में, और भोला राम जी की देवरी का पश्चिम में, पुरानी पोड़ जो थी वो पश्चिम में दरवाजा है। अब नया रास्ता दूसरा बन गया। और भी मैंने कई जगह यहां देखा है कि इनके ज्यादातर रामधाम के दरवाजे जो है वो पश्चिम में है। इसका मतलब ये पूर्व में और उत्तर में रखने के पक्ष में। तो मंदिरों से बिल्कुल विपरीत एक आंदोलन था। मंदिरों का जो पाखंड और अंधविश्वास का धंधा था, पंडितों का, पुजारियों का या मुल्ला मौलवियों का, मस्जिदों, इनके खिलाफ संतों का था आंदोलन पूरा। और वो हमारे आम जन के पक्ष में था एक तरह से देखा जाए तो। हाँ भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय कह रहे हैं सर। मूलचंद जी आर्य की जीवनी की पुस्तक कहाँ मिलेगी? भाई मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो एक पुस्तक है, काफी पुरानी है, और कहीं मिलते तो देखो नागौर की किसान छात्रावास में मिलने वाली अब तो मुझे लग नहीं रहा है कहाँ मिलेगी, पूछना ही पड़ेगा कहीं से। यहाँ पे कोई जवाब दे दे तो अच्छी बात है। मूलचंद जी आर्य ने कहा कि ये जो छुआछूत है, देखो उस जमाने में, और बोले यार नागौर मारवाड़ में उस जमाने में बहुत ज्यादा छुआछूत थी, कि देखो आदमी आदमी से इस प्रकार ऊंचा और नीचा मानना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी तो किसान छात्रावास में सभी जातियों के बच्चों को रखा था उन लोगों ने। प्रत्येक जाति का बच्चा, चाहे वो राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे मेघवाड़ है, चाहे कोई हो, सबको किसान छात्रावास में रखा पढ़ने के लिए, और उनकी प्रबंध किए उन्होंने जितना हो सकता था। तो ठीक है, फिर एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ए बोले किसान मेरी दो बात ले तू मान, ए बोले किसान मेरी दो बात ले तू मान, एक तो ले बोलना सीख, दूसरा ले दुश्मन को पहचान।
तो हन्नू घासल जी, सर किसानों को आप जैसे लोग ही जगा सकते हैं। मैं तो अब देखो सुनता तो हूं नहीं, बोल देता हूँ, मेरे क्या ये फोन पड़ा है और आप लोगों से संपर्क हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, कल या परसों संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर भी अपन कुछ चर्चा, अच्छी चर्चा करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, नमस्कार।